साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचड़। मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 7 गणित विषय के पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में हमारा पहला क्वेश्चन है 18 का 2/3 होगा, यानी 18 × 2/3 का क्या होगा। तो 18 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 18 दूनी 36, 36 में हम 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 12। तो हमारा ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, 4p - 2 = 16 में p का मान होगा। तो 4p - 2 आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा 18। तो 4p बराबर 18, तो p बराबर कितना होगा 18/4 यानी 9/2। उसके बाद में संगत कोण यदि 110 डिग्री का तो दूसरा कोण होगा। तो दूसरा कोण कितना होगा, एक पहला कोण अगर 110 डिग्री का तो संगत कोण दोनों है, दोनों का मान समान होता है तो होगा 110 डिग्री। उसके बाद में एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। 50 का 12% होगा, 50 का 12% होगा। 50 × 12/100, 12 में 50 × 100 तो 12 में 6 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे हम, कितना आएगा 6, तो 6 रुपये। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, -5/7 × 3/10 का मान होगा। -5/7 और 3/10 का मान होगा। तो 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा तो होगा आपका -3/14, या आप पूर्ण सीधा करेंगे तो -5 × 3 तो 5 दिए 15, -15/70, -15/70। किसी वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर तो उस वर्ग का क्षेत्रफल होगा। वर्ग का हमें क्या दे रखा, परिमाप दे रखा, तो उसकी पहले हम भुजा करेंगे तो परिमाप बट्टा 4, तो 48/4 12, भुजा गई 12। उसके बाद में उसका क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, 12 को 12 से गुणा करेंगे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक समबाहु त्रिभुज में सममित रेखाएं होती है। एक समबाहु यानी समान, तो उसमें 3 समान रेखा होती है। घन में कोण कितने होते हैं, घन में 6 कोने होते हैं। ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान हो उसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। उसके बाद में आपको रिक्त स्थान भरने हैं। समकोण कोण में सामने वाली भुजा को कहते हैं, समकोण कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। सर्वांसम त्रिभुजों में संगत अवयवी क्या होते हैं, समान होते हैं। चरों अचरों से बनते हैं समीकरण बनते हैं। जिस कोण पर वस्तु घूमती है उसे कहते हैं शीर्ष कोण। का अर्थ होता है प्रत्येक 100 पर, यानी प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 पर। उसके बाद में खंड ब में अपन को निम्नलिखित प्रश्नों को हल करना है। इसमें आपको मल्टीप्लाई है, भाग है, ये करने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। उसमें आपको ये जो समीकरण दे रखे हैं उन समीकरणों को आपको हल करना है। जैसे y + 4 = 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 - 4y बराबर आएगा 0। दूसरे में 8y = 36, तो y बराबर कितना आएगा 36/8, 36/8। तो ये हो जाएगा, इसमें 2 का भाग, इसमें 8 का भाग नहीं जाता पूरा, 8 चौक 32, 4 सही 4/8, या इसको हम करते हैं 18 दूनी 36 और 9/2 भी लिख सकते हैं हम इसको। इसी प्रकार को आपको समीकरण 164 का 50% यानी 164 × 50/100 तो कितना होगा 164 का आधा कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। 2500 का 20%, 2500 × 20/100। उसके बाद में आपको निम्नलिखित में से कोई 5 प्रश्न हल करने हैं। निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात अक्ष का मान ज्ञात करना है। आपको जो त्रिभुज दे रखे हैं इनमें अक्ष का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये आपको दे रखा है, इनमें से आपको क्या करना है अक्ष का मान ज्ञात करना है। ये आपको 80 का, ये 50 का, तो 130 और ये कितना हो जाएगा 50। तीनों 3 अक्ष दे रखा, तो 3 अक्ष बराबर कितना है 3 अक्ष पापा दिन 3 अक्ष बराबर कितना है, 3 अक्ष बराबर आपको 180 डिग्री है, तो अक्ष का मान कितना होगा 180/3 यानी 60 डिग्री। तो प्रत्येक अक्ष का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। उसके बाद में चर्चा कीजिए यदि त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज FAD, इन दोनों को आपको सत्यापित करना।
5 नंबर, एक प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने होने चाहिए। 6 विद्यार्थियों के लिए कितने चाहिए? अपने को 3 कंप्यूटर चाहिए। 6 विद्यार्थियों के लिए कितने चाहिए? 3 कंप्यूटर। एक विद्यार्थी के लिए 3/6 और 24 के लिए मल्टीप्लाई 24, 6 चौके 24, 4 3 12, तो 12 कंप्यूटर चाहिए। उसके बाद में 6 नंबर, एक नगर में 30% महिलाएं 40% पुरुष शेष बच्चे, तो बच्चे कितने होंगे? माना 100 है, 100 में से 70 कम कर देंगे तो बच्चे भी कितने होंगे? 30%। इसके बाद में आपको इसको क्या करना है? प्लस करना है, इसको माइनस से करना। 8 नंबर, एक वर्गाकार परक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 है। परिमाप 320 है, वर्गाकार है, 4 का भाग देंगे, 8 चौक 32, 80 आएगी, मीटर आएगा। इसका आपको क्या करना? आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो 80 गुणा 80 अंठानी 6400 वर्ग मीटर। उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 9, 2x² प्लस 3xy का प्राप्त करने के लिए x² प्लस xy प्लस y² में क्या जोड़ना होगा आपको। उसके बाद में निम्नलिखित 4 प्रश्नों को हल करना है। निम्नलिखित प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों को घातों की गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। 11 नंबर है, राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख है और उत्तर प्रदेश की 1680 लाख। राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2 लाख है। क्या ज्ञात करना? दोनों राज्यों में प्रति किलोमीटर व्यक्ति यानी घनत्व ज्ञात करना। किस राज्य की जनसंख्या घनत्व कम है, यानी आपको जनसंख्या बटा क्षेत्रफल का भाग देना है। उसके बाद में एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण 41 सेंटीमीटर, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना? पहले आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है। कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद में 13 नंबर, प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद मिश्र धन ज्ञात करना। मूलधन दे रखा, दर दे रखी है, समय दे रखा है और आपको मिश्र धन ज्ञात करना है। उसके बाद में 21 सेंटीमीटर वाले एक वर्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि 2 पूरे चक्र को बाड़ लगाना और 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्सी का वेग ज्ञात कीजिए। तो क्या करना आपको? 21 सेमी वाला वर्ताकार क्या है? 21 सेंटीमीटर वर्ताकार खेत है, उसकी परिधि ज्ञात करनी है। परिधि का सूत्र होता है 2πr। 2πr से 22/7 गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा 21/2, आपको त्रिज्या होगी 21/2। तो 2 में से 2 कट के 7 किया 21, 11 दूनी 22, 11 गुणा 3 गुणा 21, ये आपकी क्या जाएगी? परिधि। इसको 2 से गुणा करना, जितना आएगा उसमें आपको प्रति मीटर के हिसाब से 4 रुपये है तो 4 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे की परिसीमा में लगा भीतर की ओर 1 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ। वर्गाकार बगीचा, उसमें आपको बीच में एक रास्ता बना 30 मीटर, तो कितना हो जाएगा? 29, एक ऊपर से कम हो जाएगा, एक नीचे 28 बना हुआ है। ज्ञात कीजिए पथ का क्षेत्र। पहले आपको 30 वाले का ज्ञात करना, उसके बाद में 28 वाले का। 30 वाले में से आपको 28 वाला घटा देना है। 40 रुपये प्रति मीटर की दर से बगीचे के शेष भाग पर घास लगाने का वे, जो बगीचे का भाग है उसको आपको क्या करना? 40 से मल्टीप्लाई करना। ये था हमारा गणित विषय का मॉडल पेपर, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचड़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें आपको वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।